बिहार में विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। 13 नवंबर 2024 को होगा मतदान। सभी दल अपने चिन्हित सीट के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के चयन में लगे हैं। जहां भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, वहीं जनसुराज ने अपने एक सीट तरारी विधानसभा के लिए एक बड़ा चेहरा सामने खड़ा किया है। हम आपको बता दें कि तरारी विधानसभा से जनसुराज पार्टी ने रिटायर्ड फौजी लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ एसके सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, उपचुनाव जो है विधानसभा का, इसका डेट आ गया है और चुनाव आयोग ने इसका डेट मुकर्रर कर दिया है। और बता दें कि 4 विधानसभा हैं जो कि उपचुनाव होने हैं। आज जनसुराज पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि तरारी विधानसभा से उन्होंने अपना उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। बता दें एसके सिंह जो लेफ्टिनेंट जनरल यानी फ़ौज के पर्सन रह चुके हैं और लगभग 85-75 साल उम्र है और उनको खड़ा किया है। अब देखना होगा कि वहाँ की जनता किस तरह से प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी को अपना समर्थन देती है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, पहले इन बातों को सुनिए। जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो, इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे एसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एसके सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जनसुराज परिवार के लिए, जनसुराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि ये बिहार के हैं, तरारी के हैं और इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमांड को इन्होंने लीड किया है, कहां कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं जहां तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई
जंग चुनाव जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। वही एसके सिंह रहेंगे, वही आपका सेवा करते रहेंगे। आपका अब मर्जी है चुने या नहीं चुने। विजन का सवाल है, देश की सेवा विजन है। विजन में बहुत चीजें हैं। बता दीजिए। ये वेट कर रहे हैं हमारे। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से कहा है कि हमने पहले ही वादा किया था कि हमसे जो काबिल व्यक्ति होगा उसको हम अपने साथ और अपने तैयारी करेंगे अपने उम्मीदवार के तौर पे। और आज आपने देखा कि जो रिटायर फौजी हैं उनको एसके सिंह उनको तरारी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया है। और आप को ये भी सुनने को मिलेगा कि प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी दमखम के साथ, उनका तो वैसे टारगेट है कि पूरे 25 जीतने का, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2024 का ये उपचुनाव जो है सो हमारा सिर्फ एक झांकी है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।